नमस्कार, मैं उमा पाल। आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजाखेड़ा से नीरजा शर्मा व धौलपुर से रितेश शर्मा लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं ब्राह्मण समाज के कद्दावर नेता अशोक शर्मा का निधन होने के बाद जगन भवन धौलपुर की राजनीतिक स्थिति को लेकर पिछले काफी दिनों से जिले में तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है, जिसमें लोग अपने अपने तरीके से जगन भवन की राजनीति को लेकर गुणाभाग लगा रहे थे। लेकिन इसकी तस्वीर अब साफ हो गई है। विश्वस्त और पुख्ता सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जहां एक ओर राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र से दिवंगत कद्दावर नेता अशोक शर्मा की पत्नी नीरजा शर्मा चुनाव लड़ेंगी, वहीं विधानसभा क्षेत्र धौलपुर से पूर्व सभापति रितेश शर्मा विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। बताया जा रहा है कि ये फैसला पूरे परिवार ने आपसी सहमति से लिया है। वहीं सूत्र ये भी बताते हैं कि बड़ी संख्या में राजाखेड़ा क्षेत्र के लोग पूर्व मंत्री बनवारी लाल शर्मा से मिलकर लगातार मांग कर रहे थे कि दिवंगत नेता अशोक शर्मा की पत्नी नीरजा शर्मा को ही राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाया जाए। ऐसे में पूर्व मंत्री बनवारी लाल शर्मा ने अपनी पुत्रवधू नीरजा शर्मा को ही राजाखेड़ा से चुनाव लड़ाने का फैसला लिया है। सूत्रों का ये भी कहना है कि नीरजा शर्मा राजाखेड़ा क्षेत्र से भाजपा के टिकट पर ही चुनाव लड़ेंगी। यदि उन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो वह भाजपा पार्टी के खिलाफ बगावत नहीं करेंगी और पार्टी के निर्णय पर ही अपनी सहमति देंगी। सूत्र बताते हैं कि दिवंगत नेता अशोक शर्मा के निधन के बाद एक त्योहार दीपावली मिलने के बाद नीरजा शर्मा क्षेत्र में चुनाव कार्यक्रम में जुट जाएंगी। वहीं विधानसभा क्षेत्र धौलपुर से नगर परिषद धौलपुर के पूर्व सभापति रितेश शर्मा चुनाव लड़ेंगे। वैसे तो रितेश शर्मा पिछले काफी महीनों से सामाजिक कार्य में निरंतर सक्रिय है, लेकिन अशोक शर्मा के निधन के बाद पहला त्योहार दीपावली मिलने के बाद वे पूरी तरह से फील्ड में सक्रिय हो जाएंगे। जगन परिवार का 2 विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के पीछे की कहानी। जगन परिवार द्वारा धौलपुर और राजाखेड़ा दोनों विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने को लेकर भी तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। इसमें लोग अपने अपने तरीके से कयास लगा रहे हैं। जहां कुछ लोग इसे परिवार की आपसी फूट बता रहे हैं तो वहीं कुछ लोग इसे राजनीति के चाणक्य नीति और बाजीगरी बता रहे हैं। धौलपुर जिले के प्रमुख राजनीतिक जानकारों की माने तो राजाखेड़ा क्षेत्र से भाजपा के दिवंगत नेता अशोक शर्मा की पत्नी नीरजा शर्मा और धौलपुर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व सभापति रितेश शर्मा चुनाव मैदान में एक साथ उतरना परिवार की आपसी फूट नहीं है, बल्कि एक अच्छे मजे हुए परिपक्व व चाणक्य राजनेता की निशानी है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि कद्दावर नेता अशोक शर्मा के निधन के बाद जगन परिवार को पारिवारिक रूप से ही नहीं बल्कि राजनीतिक क्षेत्र में भी बड़ा झटका लगा है। अब ऐसे में जगन परिवार किसी भी तरह की राजनीतिक क्षेत्र में कोई गलती नहीं करना चाहता और फूंक फूंक कर एक एक कदम सोच समझकर आगे बढ़ा रहा है। इसलिए जगन परिवार द्वारा दोनों जगह से चुनाव लड़ना एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। दोनों जगह से चुनावी तैयारी करने के पीछे राजनीतिक जानकारों द्वारा तर्क यह भी दिया जा रहा है कि धौलपुर जिले में ब्राह्मणों की संख्या बहुतायत है। ऐसे में जिले में किसी न किसी एक विधानसभा क्षेत्र से एक ब्राह्मण को टिकट मिलना निश्चित है। ऐसे में यदि चुनाव के समय लास्ट समय में जाकर वाइद वे राजाखेड़ा क्षेत्र से भाजपा नीरजा शर्मा का टिकट काटती है तो जगन परिवार के सामने बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा हो जाएगा। इस संकट को टालने के लिए जगन परिवार ने पहले से ही अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और इसके लिए खास योजना बना ली है। इस योजना के तहत ही पूर्व सभापति रितेश शर्मा को धौलपुर से चुनाव मैदान में उतारा गया है। यदि राजाखेड़ा क्षेत्र से नीरजा शर्मा का भाजपा टिकट काटती है तो जगन परिवार धौलपुर विधानसभा क्षेत्र से रितेश शर्मा पर दाव खेलेगा और ब्राह्मण समाज का राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए रितेश शर्मा धौलपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे।
राजनीतिक जानकारों का कहना है कि दोनों जगह धौलपुर व राजाखेड़ा से जगन परिवार का चुनाव लड़ना आपसी फूट और अंतर्कलह नहीं है, बल्कि एक सोची समझी और मची हुई राजनीति का हिस्सा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर जिले भर में आयोजित की गई सर्वधर्म प्रार्थना सभा बापू के आदर्शों, सिद्धांतों व मूल्यों पर चलने का दिया संदेश। जिले भर में लगभग 3 लाख लोगों ने लिया प्रार्थना सभाओं में भाग। राष्ट्रपिता गांधी के जन्म दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के अवसर पर धौलपुर जिले भर में सर्वधर्म प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन RAC परेड ग्राउंड धौलपुर में किया गया, जिसमें विद्यालय व महाविद्यालयों की छात्र छात्राएं, सामाजिक संगठनों, गांधीवादी विचारकों, गणमान्य नागरिकों, जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने भाग लेकर एक साथ गांधी जी के भजनों का सामूहिक गायन कर महात्मा गांधी के आदर्शों, मूल्यों को अपनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए धौलपुर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने कहा कि गांधी जयंती हमें बापू के आदर्शों को याद दिलाती है। गांधी जी के विचारों से भारत ही नहीं विदेशों में भी लाखों लोग प्रभावित हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। महात्मा गांधी के आदर्श सिद्धांत युवा पीढ़ी तक पहुँचें, इसी उद्देश्य के साथ राज्य सरकार की पहल पर गांव से लेकर जिला और राज्य स्तर तक सर्वधर्म प्रार्थना सभाओं का एक समय पर आयोजन किया गया है। उन्होंने गांधी जयंती व लाल बहादुर शास्त्री जयंती पर जिले भर के वासियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके सिद्धांतों को जीवन में उतारने, सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए भाईचारा और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। कार्यक्रम में गांधी दर्शन समिति जिला संयोजक दुर्गादास शास्त्री ने भी गांधी के मूल्यों को जीवन में उतारने के लिए आमजन से अपील की। उन्होंने कार्यक्रम को सफल आयोजन के लिए जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया। साबरमती आश्रम की जीवंत झांकी रही आकर्षण का केंद्र। कार्यक्रम के दौरान साबरमती आश्रम बापू की कुटिया की जीवंत झांकी बनाई गई, जिसमें बापू के संदेशों का प्रदर्शन एवं बापू की वेशभूषा धारण किए बालकों को प्रतीकात्मक रूप से चरखा चलाते हुए दिखाया गया। गांधी जी के 3 बंदरों के रूप में बालकों को बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो का संदेश आमजन को दिया। झांकी में खादी स्वच्छता के महत्व को बताया गया। बापू के प्रार्थनाओं की धुन से उनके आदर्शों और मूल्यों का संदेश दिया गया। रैली के रूप में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे विद्यार्थी। सर्वधर्म प्रार्थना सभा से पूर्व शहर में विभिन्न विद्यालयों के लगभग 5000 विद्यार्थी रैली के रूप में बापू का संदेश आमजन को देते हुए कार्यक्रम स्थल पहुंचे। NCC, NSS, स्काउट गाइड एवं नशा मुक्ति भारत अभियान के तहत नशा मुक्ति की दिलाई शपथ। नशा मुक्ति भारत अभियान के अंतर्गत एकजुट होकर नशा मुक्ति भारत अभियान के तहत आमजन ने शपथ ली। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी ने मिलकर अपने राजस्थान को नशा मुक्ति बनाने का संकल्प लिया और प्रतिज्ञा ली कि हम अपने भारत को नशा मुक्ति बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इस सिग्नेचर कैंपन अभियान में सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तथा मौके पर ही लगभग 5000 विद्यार्थियों, गणमान्य नागरिकों ने हस्ताक्षर बोर्ड पर नशा मुक्ति के समर्थन में अपने हस्ताक्षर किए। जिला स्तरीय कार्यक्रम में जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह, स्थानीय सांसद मनोज राजौरिया, विधायक शोभारानी कुशवाहा, सभापति नगर परिषद खुशबू सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चेतन चौहान, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर, उपखंड अधिकारी भारती भारद्वाज, गांधी दर्शन समिति जिला संयोजक दुर्गादास शास्त्री, सह संयोजक धर्मेंद्र शर्मा सहित गणमान्य नागरिकों, धर्मगुरुओं व अधिकारियों ने गांधी व लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर माल्यार्पण कर नमन किया। धौलपुर जिले में आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का और पूज्य शास्त्री जी का जन्मदिवस पर जो प्रोग्राम आयोजित किया गया उसका आप लाइव यहाँ प्रसारण देख रहे हैं। एक नशा मुक्त भारत का हमने संकल्प लिया है। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत इस बोर्ड के पीछे सभी यहाँ उपस्थित लगभग 4 से 5 हज़ार लोगों ने, बच्चों सहित सब लोगों ने प्रतिज्ञा ली है कि हम किसी तरह का नशा न करेंगे, न करने देने के लिए प्रेरित करेंगे। साबरमती आश्रम की एक झलक दिखाई गई है पीछे इस बोर्ड के, जो आपने अभी देखी है। ऐसा लग रहा है जैसे अहमदाबाद का साबरमती आश्रम यहाँ उतर के आ गया हूँ। गांधी जी के जीवन मूल्यों को यहाँ प्रदर्शित किया गया है। मैं इस अवसर पर ये उम्मीद करता हूँ कि सभी नागरिकगण, सभी विद्यार्थी अपने जीवन में गांधी जी के जो सादगी के मूल्य है, सत्य अहिंसा के सिद्धांत है, इनको उतार कर उसमें जीवन में व्यवहारिक रूप से उपयोग में लाएंगे। नशा मुक्ति के विरुद्ध अभियान चलाएंगे और इन सभी लोगों को सर्वधर्म सद्भाव
की संकल्पना से पूरे समाज देश को मुक्त कराएंगे, सभी उसको ओतप्रोत करेंगे, सर्व धर्म सर्व समाज की भावना से पूरे देश को ओतप्रोत करेंगे। ऐसी मेरी शुभकामनाएं इस अवसर पर। जय हिंद, जय। स्लीप वेल शोरूम में आपका स्वागत है। हमारी स्लीप प्रोडक्ट्स की विस्तृत श्रृंखला का अनुभव करने के लिए एक विश्व स्तरीय वातावरण जो आपको व्यक्तिगत आराम और सुखद नींद का अनुभव कराता है। आज ही स्लीप वेल शोरूम पर आएं और स्लीप वेल मैटर्स खरीदें, साथ ही पाएं 21,000 रुपए तक के उपहार, मुफ्त चुनने का मौका। जो चाहो चुनो ऑफर, नियम व शर्तें लागू। पता के ट्रेडर्स, निहालगंज रोड, HDFC बैंक के सामने, कोठी, धौलपुर। नवरात्रि एवं दीपावली धमाका, प्रत्येक मोबाइल की खरीद पर पाइए निश्चित उपहार। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं, मोबाइल फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपहार स्कीम, सभी तरह के मोबाइल की एसेसरी, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ स्पीकर आदि भी उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। सबसे पुरानी एवं सबसे विश्वसनीय आपकी अपनी दुकान जेट टेली कम्युनिकेशन, PNB बैंक के ATM के पास, संतर रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर रोहित सिंह। बापू के जयंती समारोह में छाया व पानी की उचित व्यवस्था नहीं कर पाई जिम्मेदार। गर्मी में 5 छात्राएं अचेत होकर जमीन पर गिरी, अस्पताल में कराया भर्ती। वाड़ी शहर में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर आज रविवार को महाराणा प्रताप खेल मैदान बाड़ी पर सामूहिक रूप से सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। उपखंड प्रशासन की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में शहर के निजी और सरकारी स्कूल के छात्र छात्राओं को भी बुलाया गया था, लेकिन मौके पर छाया पानी की उचित व्यवस्था नहीं होने के चलते उमस और गर्मी के कारण 5 छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई और वे मैदान में ही अचेत होकर गिर गईं। ऐसे में आनन फानन में अचेत हुई छात्राओं को सामान्य चिकित्सालय बाड़ी पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। बाड़ी अस्पताल के PMO डॉक्टर हरि किशन मंगल ने बताया कि सभी छात्राओं को भर्ती किया गया है। 3 छात्राओं की हालत में सुधार हुआ है, वहीं 2 छात्राएं अभी भी अचेत अवस्था में हैं, जिनका उपचार किया जा रहा है। मैदान में नहीं थी उचित छाया पानी की व्यवस्था। छात्राओं के साथ आए परिजन व स्कूली अध्यापकों ने बताया कि मैदान में छाया पानी की उचित व्यवस्था नहीं थी। जो टेंट लगाया गया था वह बच्चों की संख्या के हिसाब से कम जगह में था। ऐसे में छात्राओं को धूप में बैठने को मजबूर होना पड़ा और पानी भी पर्याप्त मात्रा में नहीं था। जो पानी मंगवाया गया था वह खत्म हो गया था। इसी के चलते छात्राओं को न पानी मिला और न धूप बचाव के लिए छाया। ऐसे में 5 छात्राएं अचेत होकर मैदान में गिर पड़ी। मामले को लेकर बाड़ी उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा का कहना है कि सर्वधर्म प्रार्थना सभा के दौरान निजी और सरकारी स्कूलों के बच्चों को मैदान में प्रार्थना सभा और कार्यक्रम के लिए बुलाया गया था। मौके पर टेंट भी लगाया गया, लेकिन बच्चों की संख्या अधिक थी। साथ में आज गर्मी और उमस का वातावरण था, इसी के चलते बच्चों की तबीयत बिगड़ी है, लेकिन उनकी स्थिति में सुधार है। अस्पताल में उनका बढ़िया से बढ़िया उपचार कराया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है, गांधी जयंती के उपलक्ष्य में सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन किया गया था। इसमें सभी स्कूल के बच्चे और सभी सरकारी कर्मचारी और गणमान्य नागरिक इन बच्चों को धूप से, या हो सकता है मेरी 2-4 से बात हुई, इन्होंने नवरात्रि के फास्ट रखे थे, धूप के पेट थे, उस वजह से इनको चक्कर वगैरह आए। मुस्लिम बच्चियाँ भी हैं 2। हाँ, वो एनेमिक है, डॉक्टर साहब को उनको दिखवाया है कि वो आउट ऑफ डेंजर है सभी। हो सकता है कोई एंग्जाइटी या धूप में। 8 से 9 के बीच का समय था, 8:30 से 9 के बीच में बहुत तेज धूप तो नहीं होती और प्रोग्राम भी बहुत लंबा नहीं था, 15 मिनट का प्रोग्राम। लेकिन ठीक है, ये जो घटना हुई है उसमें तो हमारी मेडिकल टीम मौके मौजूद थी। तत्काली बच्चों को चेकअप के लिए लाया गया है। तो अभी उनको डॉक्टर साहब से जो मेरी बात हुई है, घंटे आधे घंटे में अभी स्टेबलाइज है लड़कियाँ, थोड़ी देर में इनको शायद डिस्चार्ज कर दें। 2 समाजों के बीच हुआ तनाव, एक समाज के लोगों ने जाम लगाकर किया प्रदर्शन। वसेड़ी कस्बे में पिछले कुछ दिनों से 2 समाजों के बीच चल रहा झगड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 15 दिनों से दोनों समाज के असामाजिक तत्वों के बीच कई बार झगड़े हो चुके हैं।
इस बीच रविवार को एक बार फिर से एक समाज के कुछ लोगों ने दूसरे समाज के लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें 3 जने घायल हो गए, लेकिन एक की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल धौलपुर के लिए रेफर कर दिया गया। मारपीट की घटना को लेकर एक समाज के लोग आक्रोशित हो गए। उन्होंने गांधी तिराहा पर पत्थर व पेड़ सड़क पर डालकर जाम लगा दिया। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह में पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचे और समझाइश कर जाम खुलवाया। इसके बाद आक्रोशित भीड़ ने दोपरा मोड़ के समीप मुख्य सड़क पर जाम लगा दिया। इस दौरान युवाओं ने सड़क पर पत्थर व कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतलों से जाम लगाकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस व बुजुर्गों की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। इसके बाद भीड़ ने जाम खोलने के दौरान कांच की बोतलें सड़क पर फोड़ी, जिससे सड़क पर कांच बिखर गए। तो वहीं प्रदर्शनकारी हाथों में लाठी, डंडा व सरिया लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। जाम लगाने के दौरान वाहनों की लंबी कतार लग गई और वाहनों को आवागमन में परेशानी हुई। इसके बाद बाड़ी सीओ मनीष कुमार शर्मा व क्यूआरटी टीम पुलिस मौके पर पहुंची तथा भीड़ को मौके से खदेड़ा। इसके अलावा सीओ के नेतृत्व में टीम ने फ्लैग मार्च भी किया। तनाव को देखते हुए मौके पर पुलिस के जवान तैनात किए गए। घटना के दौरान पुलिस ने कुछ उपद्रवियों को चिन्हित भी किया है। क्षत्रिय शब्द को लेकर उपजा विवाद। पिछले 15 दिनों से कुशवा और राजपूत समाज के बीच रंजिश चली आ रही है। जानकारी के मुताबिक कुशवा समाज के एक युवा द्वारा एक कुशवा क्षत्रिय टी शर्ट पहनी हुई थी, जिस पर राजपूत समाज के युवा द्वारा क्षत्रिय शब्द पर आपत्ति जताई गई और मारपीट की नौबत तक आ गई, जिसको लेकर पुलिस में 30 सितंबर को मामला दर्ज हुआ है। लेकिन इसके बाद फिर से दोनों जातियों के लोग आमने सामने हो गए। दोनों पक्ष एक दूसरे पर मारपीट का आरोप लगाया है। लेकिन रविवार सुबह के समय एक बार फिर से एक समाज के युवाओं ने दूसरे समाज के युवाओं के साथ मारपीट कर दी, जिसमें 3 जने घायल हो गए, जिसके बाद मामला तनावपूर्ण हो गया और कुशवा समाज ने जाम लगा दिया। बंद रहे प्रतिष्ठान। जाम के दौरान बसेड़ी कस्बे के गांधी तिराहा व दोपरा मोड़ के आसपास के सभी प्रतिष्ठान पूर्णतः बंद रहे। कुछ दुकानदार तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए अपनी दुकान बंद कर चले गए। हालांकि इसी बीच प्रदर्शन के दौरान कुछ युवाओं द्वारा कुछ बंद खोखों में तोड़फोड़ भी की गई। असामाजिक तत्वों को पहचान करने में जुटी पुलिस। घटना की जानकारी मिलने के बाद सीओ बाड़ी थाना प्रभारी बसेड़ी ने कस्बे में फ्लैग मार्च किया और सर्व समाज से आपसी भाईचारा व शांति बनाए रखने की अपील की तथा कहा कि असामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वालों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस क्षेत्र में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रबुद्ध जनों से शांति की अपील की है। पिछले 2 दिन से बसेड़ी थाना इलाके में राजपूत और कुशवाहा समाज में आपस में संघर्ष का भाव चल रहा था। कुछ लोगों द्वारा एक पिछले दिनों हुई घटना को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है और आज एक जाति के एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के कुछ लड़कों के साथ पिटाई कर दी। तो इस पर कुशवाहा समाज के लोग इकट्ठे होकर गांधी सर्कल पे आ गए थे। तो एसपी साहब धौलपुर ने तुरंत एक्शन लेते हुए और यहाँ जाब्ता भेज दिया है। हम लोगों ने फ्लैग मार्च किया है। इनके दोनों पक्षों के मौजूद लोगों से बातचीत की जा रही है और दोनों ही पक्षों की ओर से FIR दर्ज की गई है। अभी क्षेत्र में समाज के कुछ असामाजिक तत्वों ने एक झील के लड़के जो कुशवाहा क्षत्रिय छपी हुई बनान पहने था, उसकी मारपीट की बाजार में और उसकी उस बनान को उतार के जला दिया और उसके साथ मारपीट की। 29 तारीख उसी दिन से रोजाना कुशवाहा समाज के लड़कों को मार रहे हैं। कल स्कूल में संस्कृत विद्यालय में जाके भी मारपीट की। तो इसी को लेकर के कुशवाहा समाज में रोष आया और गांधी तिराहा पे इकट्ठे होकर लोगों ने कार्रवाई की मांग की है। दोपरा रोड पर तथा ग्रामीण बैंक के सामने उन्होंने वारदात की। तो एक बुरा कुशवाहा, एक सतीश कुशवाहा के साथ मारपीट की। बुरा कुशवाहा का मूड फोड़ दिया। इसी को लेकर कुशवाहा समाज के लोगों में रोष व्यक्त हुआ और गांधी तिराहा पे इकट्ठे होकर प्रदर्शन किया और इनके खिलाफ। अब आपके शहर धौलपुर में भार्गव वाटिका में रेडीमेड कपड़ों की सेल, जिसमें एक से बढ़कर एक रेडीमेड गारमेंट्स और लेडीज साड़ियां फैक्ट्री रेट से भी आधी कीमत में बिक्री की जा रही हैं, जिसमें पेपर सिल्क, बनारसी कॉटन, साउथ कॉटन, चंदेरी की साड़ी आदि मात्र 150 रुपये से 350 रुपये तक में उपलब्ध हैं।
बच्चों की ब्रांडेड नेकर व कैफ्री मात्र 50 रुपये में, जेंट्स टी शर्ट 100 रुपये में, लेडीज फैंसी कॉटन कुर्ती 200 रुपये में, ब्रांडेड जेंट्स कॉटन शर्ट 250 रुपये में और ब्रांडेड जीन्स मात्र 550 रुपये में उपलब्ध। पता भार्गव वाटिका मैरिज होम, पैलेस रोड, धौलपुर। मोटापा घटाएं या वजन बढ़ाएं? क्या आप मोटापा, बढ़ते वजन व फैट को कम करना चाहते हैं या दुबलेपन से वजन को बढ़ाना चाहते हैं? क्या आपके भी बढ़ते वजन के कारण थकान, आलस, पैरों में दर्द, पैदल नहीं चल पाना, एसिडिटी व घुटनों में दर्द रहता है? तो आइए हमारे पास और 1 महीने में 3 से 6 किलो तक वजन घटाएं व वजन बढ़ाएं, वो भी बिना भूखे रहे, बिना जिम जाए, बिना किसी साइड इफेक्ट के। आज ही हमसे संपर्क करें। रजत मित्तल वेलनेस कोच एवं मिस डिम्पल मित्तल वेलनेस कोच। पता आशीर्वाद होटल एंड रेस्टोरेंट, मित्तल कॉलोनी के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। सांसद ने गांधी पार्क, जिला अस्पताल व भाजपा कार्यालय धौलपुर में मनाई गांधी जयंती। सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने रविवार को जिला मुख्यालय धौलपुर स्थित गांधी पार्क में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर गांधी जयंती मनाई। इसके पश्चात जिला अस्पताल धौलपुर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा मनाए जा रहे सेवा पखवाड़ा के तहत 10 टीबी मरीजों को गोद लिया और उन्हें निश्चय मित्र योजना की किट वितरित की। डॉक्टर राजौरिया ने सभी भाजपा कार्यकर्ताओं से एक टीबी का मरीज गोद लेने का आह्वान किया। इसके बाद डॉक्टर राजौरिया ने कोविड वैक्सीनेशन कैंप में भाग लिया तथा इस महामारी के रोकथाम के लिए कोविड टीकाकरण के महत्व के बारे में लोगों को बताया। इस अवसर पर कई भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वयं कोविड का बूस्टर डोज भी लगवाया। इसके बाद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने महिला चिकित्सालय धौलपुर में सेवा पखवाड़ा के तहत स्वच्छ भारत मिशन की थीम पर सफाई अभियान में भाग लिया और सफाई कर्मियों का भी सम्मान किया। इस दौरान सांसद राजौरिया के साथ पीएमओ डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार, भाजपा के जिला महामंत्री सत्येंद्र पारासर, जिला उपाध्यक्ष कमल पहाड़िया, हरिनिवास प्रधान, मुकेश सक्सेना, विजय त्यागी, राजीव रस्तोगी, कैलाश सोनी, महिला मोर्चा से कल्पना शर्मा आदि भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस दौरान जिला अस्पताल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर धर्म सिंह मैनावत का आज 2 अक्टूबर को जन्मदिन होने पर सांसद सहित अन्य जनों ने उन्हें बुक्के भेंट कर जन्मदिन की बधाई दी और माला पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने सेवा पखवाड़ा के तहत जिला भाजपा कार्यालय धौलपुर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीर पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित कर उनकी जयंती मनाई। इसके साथ कार्यालय परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम भी किया गया और गत 8 वर्षों से केंद्र की मोदी सरकार द्वारा किए गए कार्यों से संबंधित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान सांसद राजौरिया के साथ भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा, बसेड़ी के पूर्व विधायक सुखराम कोहली, प्रशांत परमार सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी जिला धौलपुर की ओर से आज गांधी पार्क में महात्मा गांधी जी की मूर्ति को माल्यार्पण किया गया। इसके बाद में सेवा पखवाड़ा के तहत जिले के अंदर विभिन्न सेवा के कार्य भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में उनके मार्गदर्शन अनुसार धौलपुर के सभी कार्यकर्ता हम लोग सेवा पखवाड़ा के तहत आज महात्मा गांधी जी की जयंती पर यहाँ महात्मा गांधी जी को माल्यार्पण और उनके सिद्धांतों से देश में सत्य, अहिंसा और एकता का संदेश देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज यहाँ उनको समर्पण और माल्यार्पण करने आए। खेत की रखवाली करने गए बुजुर्ग का नदी में मिला शव। वसेड़ी थाना क्षेत्र में रविवार सुबह एक बुजुर्ग का शव मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद पुलिस ने शव को बसेड़ी सीएचसी पहुंचाया, जहां मृतक के पुत्र पुष्पेंद्र की तहरीर पर शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। तहरीर के मुताबिक 30 सितंबर की रात को ब्रज फलकापुरा गांव का रहने वाला बुजुर्ग बीरबल पुत्र गज सिंह ठाकुर उम्र 60 वर्ष अपने खेतों की रखवाली के लिए गया था, जिसके शनिवार सुबह तक घर वापस न लौटने के बाद परिजनों ने तलाश की, लेकिन बुजुर्ग का कोई अता पता नहीं चल सका। जिसके बाद सब रविवार रात को ब्रज फलकापुरा के समीप बह रही नदी में तैरता मिला, जिसकी सूचना मिलते ही ग्रामीण व परिजन मौके पर पहुंचे और सबकी पहचान की। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुष्पेंद्र सिंह, मेरे पिताजी बीरबल सिंह खेती पर काम करने गए थे।
जब सुबह वो घर पर वापस नहीं आई तो हम लोगों ने उनकी देखभाल की, जब उनका सब नदी में पड़ा हुआ। अब क्या कार्रवाई है? अब आगे पुलिस कार्रवाई। अवैध खनन के खिलाफ डीएसटी टीम व खनन विभाग ने की कार्रवाई, कई मशीन जब्त। जिला पुलिस की डीएसटी टीम धौलपुर ने खनन विभाग के साथ मिलकर कार्रवाई करते हुए अवैध खनन का भंडाफोड़ किया है। नादनपुर थाना क्षेत्र में मोहारी गांव के पास हो रहे अवैध खनन को रोकते हुए पुलिस और खनिज विभाग की टीम ने 2 हाइड्रा, 3 कंप्रेसर मशीन लगे हुए ट्रैक्टर और 1 जनरेटर को जब्त किया है। कार्रवाई करने पहुंचे डीएसटी टीम प्रभारी योगेश तिवारी ने बताया कि एसपी धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन पर अवैध खनन रोकने के लिए लगातार ड्रोन कैमरे से मॉनिटरिंग की जा रही है, जिसके चलते ड्रोन कैमरे के जरिए मोहारी गांव के जंगलों से पत्थरों की अवैध खनन की जानकारी सामने आई थी। डीएसटी प्रभारी ने बताया कि मामले की जानकारी सामने आते ही नादनपुर पुलिस के साथ खनिज विभाग के सहायक अभियंता अंशुमान मीणा के नेतृत्व में मौके पर दबिश की कार्रवाई की गई। पुलिस के आने की भनक लगते ही खनन माफिया मौके पर 2 हाइड्रा मशीन के साथ कंप्रेसर लगे हुए 3 ट्रैक्टर और 1 जनरेटर को छोड़कर भाग गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने अवैध खनन के लिए उपयोग में लाई जा रही मशीन उपकरणों को जब्त करते हुए खनन माफियाओं की तलाश की है। वहीं पुलिस ने अवैध खनन का मुकदमा दर्ज करते हुए सभी उपकरणों को जब्त कर लिया है। महात्मा गांधी के विचारों को आम जन तक पहुंचाएं, पंडित दुर्गादास शास्त्री। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित। जिला कांग्रेस कमेटी धौलपुर द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री की फोटो पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और पूज्य बापू एवं लाल बहादुर शास्त्री की जीवन पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता निवर्तमान जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा ने की। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष व राजस्थान प्रदेश कार्य समिति के सदस्य पंडित दुर्गादास शास्त्री ने अपनी पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का संपूर्ण जीवन सत्य, अहिंसा, त्याग, सद्भावना, प्रेम और शांति के प्रति समर्पित रहा। आज के दिन उनके सभी आदर्शों को जीवन में उतारने की आवश्यकता है। जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सत्य, अहिंसा और भाईचारे का संदेश देकर महात्मा गांधी ने पूरे विश्व को शांति की राह दिखाने का काम किया। इस दौरान प्रवक्ता धनेश जैन, जगदीश अनीस खान, संतोष तिवारी, सुरेंद्र सिंह दरियापुर, प्रेम सिंह कुशवाहा, रामस्वरूप कुशवाहा, प्रदेश प्रभारी बॉबी जगरिया, जीतू कंसाना, किशन सिंह आदि कांग्रेस जन मौजूद रहे। संचालन प्रवक्ता धनेश जैन ने किया। कांग्रेस कमेटी द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जन्म दिवस पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया और दूसरे कार्यक्रम में आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो नई जिम्मेदारी धौलपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी डॉक्टर सत्येंद्र कुशवाहा जी को और धौलपुर जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष पंडित दुर्गादास शास्त्री महाराज को जो नई जिम्मेदारी दी गई है, शास्त्री जी को खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का सचिव बनाया गया है, सदस्य बनाया गया है प्रदेश स्तरीय कमेटी का। आदरणीय डॉक्टर साहब को जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं, जो सीनियर सिटीजन के सदस्य डॉक्टर साहब को बनाया गया है और उनके लिए जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से, विधानसभा क्षेत्र की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत किया गया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय साकेत बिहारी शर्मा जी और पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित दुर्गादास शास्त्री जी और तमाम कांग्रेस जन मौजूद रहे। हम उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते। अब आपके जाने पहचाने आयुष्मान हॉस्पिटल धौलपुर में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत हड्डी एवं जोड़ रोग व नवजात एवं शिशु रोग का इलाज पूरी तरह फ्री। जिले का एकमात्र अस्पताल जहां किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। जांच, एक्सरे, फीस, ऑपरेशन चार्ज आदि सब कुछ फ्री। छुट्टी के 15 दिन की ब्रांडेड दवाई भी फ्री। योजना के अलावा अन्य मरीजों का कम से कम खर्चे में आधुनिक तकनीकी के साथ संपूर्ण इलाज, जनरल सर्जरी व प्रसूति एवं स्त्री रोग, फिजियोथेरेपिस्ट, प्राइवेट एसी रूम व एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध। डॉक्टर राजेश गोयल एवं डॉक्टर प्रीति गोयल, आयुष्मान हॉस्पिटल, घंटा घर के पास, गौरव पथ, धौलपुर। अब खाने का असली स्वाद चाहिए तो रॉयल बर्ड्स होटल एंड रेस्टोरेंट आइए। हमारे यहाँ शुद्ध शाकाहारी खाना मिलता है, जिसमें कढ़ाई पनीर, शाही पनीर, दाल मखनी, दाल तड़का, दाल बुखारा आदि सभी तरह की स्वादिष्ट दाल और सब्जियां मिलती हैं।
चाउमीन, डोसा, बर्गर, पिज्जा, पाव भाजी, इडली, मंचूरियन आदि फास्ट फूड, मिठाई, आइसक्रीम, हॉट एंड सॉफ्ट सूप, मंचाऊ सूप, मशरूम सूप मिलता है। केबिन सुविधा और ठहरने के लिए रूम की भी सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। रॉयल बाइट्स होटल एंड रेस्टोरेंट, पुलिस लाइन के सामने, शेपो रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर पुरुषोत्तम गोस्वामी, महुआ खेड़ा वाले। बछेड़ी में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में मनाई गई गांधी जयंती व लाल बहादुर शास्त्री जयंती। राजकीय महाविद्यालय बछेड़ी में प्राचार्य डॉक्टर सतीश त्रिनायक ने महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर गांधी जयंती एवं विश्व अहिंसा दिवस का कार्यक्रम शुरू किया। प्राचार्य द्वारा गांधी जी की वर्तमान में प्रासंगिकता और उनके अहिंसा संबंधी विचारों पर विस्तृत प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम के ब्लॉक स्तरीय नोडल प्रभारी प्रदीप कुमार शर्मा ने गांधी जी के जीवन दर्शन और उनके जीवन मूल्यों को आत्मसात करने पर जोर दिया। इस अवसर पर पवन कुमार प्रजापति, सहायक आचार्य करिश्मा सोलंकी, उपमा तबस्सुम, जय हरजाई, हरिनिवास वर्मा उपस्थित रहे। इसी प्रकार वाईएस मेमोरियल कॉलेज बछेड़ी में महात्मा गांधी जयंती एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाई गई। संस्था निदेशक एडवोकेट रघुराज सिंह परमार ने महात्मा गांधी की जीवनी को बताते हुए अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। संस्थान के शुभम धाकरे ने महात्मा गांधी की कथाओं से अवगत कराया। कार्यक्रम में अंशुल सिंह, अमन परमार, अंकित शर्मा, रघुराज परमार आदि उपस्थित रहे। राजाखेड़ा में श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को किया नमन। 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर राजाखेड़ा में जगह जगह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें राजाखेड़ा के बछेगी मंदिर पार्क में एवं गांधी चबूतरे पर श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम रखा गया। यहाँ राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा भी शामिल हुए। विधायक रोहित बोरा ने सत्य और अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्म जयंती पर गांधी जी की मूर्ति पर माला पहनाकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की एवं बताया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अथक प्रयासों से भारत को आज़ादी मिली थी। गांधी जी ने अहिंसा के रास्तों पर चलकर उन्हीं प्रयासों से भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बन सका, इसलिए उन्हें राष्ट्रपिता के रूप में याद करते हैं। इसके अलावा राजाखेड़ा एसडीएम देवी सिंह, नगरपालिका चेयरमैन वीरेंद्र सिंह, विकास अधिकारी राकेश सिंगल, नगरपालिका ईओ रतन सिंह सहित अन्य ने भी गांधी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बचपन पाठशाला स्कूल में भी मनाई गई गांधी जयंती। राजाखेड़ा कस्बे के बिचौला रोड स्थित बचपन एवं पाठशाला स्कूल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई, जहां विद्यालय में महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री जी की तस्वीर पर दीप प्रज्वलन एवं पुष्प अर्पित कर नमन किया गया। साथ ही विद्यालय स्टाफ के द्वारा महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जीवन पर विद्यार्थियों को जानकारी दी गई और बच्चों को बताया कि बापू ने किस तरह हमारे देश को आजाद कराया। ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल में सजा गांधी जी का साबरमती का आश्रम। गांधी जी की जयंती के अवसर पर ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल बाड़ी में गांधी जी का साबरमती आश्रम बनाया गया, जिसमें गांधी जी का 125 साल पुराना पेटी चरखा एवं गांधी जी के परिवार की 12 पीढ़ियों की वंशावली, गांधी की डेस्क, उनके बर्तन, चप्पल, गांधी जी के ऊपर लिखी गई उनकी पुस्तकें आदि लोगों को दिखाई गई। इसके साथ ही अजय गर्ग ने विश्व के विभिन्न देशों द्वारा जारी की गई डाक टिकटों व सन 1900 की नमक आंदोलन की एक ओरिजिनल रसीद, महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी के ऑटोग्राफ के किए गए पोस्ट कार्ड का भी प्रदर्शन किया। ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल में बनाए साबरमती आश्रम को देखने के लिए बाड़ी उप जिला कलेक्टर राधेश्याम मीणा सहित अन्य पहुंचे, जिन्होंने अवलोकन कर तारीफ की। मंच का संचालन पूजा बंसल ने किया। राजकीय महाविद्यालय सरमथुरा में मनाई गई गांधी जयंती। राजकीय महाविद्यालय सरमथुरा में महात्मा गांधी जी की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई, जिसमें विद्यालय के स्टाफ द्वारा गांधी जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर कॉलेज प्राचार्य डीके गुप्ता ने कहा कि बापू देश को आज़ादी दिलाने के साथ ही सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने की सीख दी है। हमें भी उनके बताए रास्तों का अनुसरण करते हुए सच्चाई की राह पर चलना होगा। इस दौरान महाविद्यालय के छात्र छात्राएं सहित स्टाफ मौजूद रहा। धूमधाम से निकाली गई हरि संकीर्तन यात्रा, जगह जगह हुआ स्वागत।
सरमथुरा कस्बे में आज रविवार को योग वेदांत सेवा समिति एवं महिला उत्थान मंडल सरमथुरा के द्वारा विशाल हरि संकीर्तन यात्रा निकाली गई, जिसमें आगरा, दिल्ली, ग्वालियर, मुरैना, सबलगढ़ सहित आसपास के अन्य जिलों से आए बड़ी संख्या में सैकड़ों साधकों ने भाग लिया। यात्रा का आयोजन बाड़ी बस स्टैंड से शुरू हुआ, जो कस्बे के हॉस्पिटल मार्ग, फोंदा का चौक, अग्रवाल धर्मशाला, सती का चौक होकर निकली, जिसका लोगों ने जगह जगह स्वागत किया। यात्रा के दौरान हरि नाम कीर्तन की धुन पर भक्तों के द्वारा नृत्य किया गया, जिससे कस्बे का माहौल भक्तिमय हो गया। साथ ही यात्रा के दौरान किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो, इसको मद्देनजर रखते हुए पुलिस बल भी तैनात रखा गया। यात्रा के आयोजक को लेकर अनुयायियों ने बताया कि यात्रा का मुख्य उद्देश्य नशा मुक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गौर अच्छा है। यात्रा के दौरान साधकों द्वारा कस्बे के बाजार में ऋषि प्रसाद मासिक पत्रिका का भी निःशुल्क वितरण किया। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फास्ट ट्रैक। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।